Students, welcome to maths class. Today we are going to start chapter number 7, coordinate geometry. Yes, थोड़ा ध्यान से देखिए, नया चैप्टर है. अगर आप स्टार्टिंग थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए बेटर होगा. Yes, देखिए हम एक्सरसाइज पे आते हैं. पहले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. नीचे दिए गए जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7, आप इसमें डेट भी मेंशन करेंगे, सब कुछ अच्छे से. उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला जो इस एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? ये डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर रूट. ध्यान करें, यही मेन है जो इसमें कंप्लीट में चलेगा. इसको मैं अभी समझाता हूं ये है क्या, कैसे अप्लाई होगा. इससे पहले कि हम आगे चलें, देखिए कहता है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स. जब कोई बिंदु वाई एक्स पर होगा तो इसके एक्स उसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएं. और द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स और ऑर्डिनेट. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x and 0 and of a point on the y axis are of the form of y and 0. अब ये क्या है? देखिए हम ग्राफ बनाते हैं, थर्ड चैप्टर में मैंने सीखा है. तो ये तो बच्चों ये तो है x अक्ष, x एक्सिस बोलते हैं इसे. ये है y एक्सिस. इधर हम x के नेगेटिव पॉइंट्स लेते हैं, यहां पर पॉजिटिव लेते हैं. सेम यहां पर y के पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव. दिस इज पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B. तो ए के जो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक बोलते हैं. ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 and 0. तो हमें ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. यही इसमें मेन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. यस, अब देखिए आपको बता दूं, जब कोई बिंदु बच्चों एक्स अक्ष पर होगा, चाहे यहां हो कहीं पर भी हो, तो उसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो उस पर वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो उसके निर्देशांक होंगे x एंड 0. और जब कोई बिंदु वाई एक्स पर होगा तो उस पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, कहीं पर भी हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी. ठीक है, तो यहां पर यदि वो कहीं पर भी है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? 0 एंड y. अच्छा, एक ओरिजिन पॉइंट जो होता है, मूल बिंदु, यहां पर x और y की वैल्यू हमेशा 0 होती है. ये ध्यान करें डियर स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन पॉइंट है. ये यहां पर x और y दोनों की वैल्यू हमेशा 0 होती है. ये ध्यान रखें, पेपर में बहुत बार आता भी है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन पॉइंट, जो है ओरिजिन पॉइंट, वो जो है 0 0 होती है. अब देखिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं. डिस्टेंस फार्मूला, ये हमारे को कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी. हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं. ये देखिए, ये है हमारा सेकंड पार्ट, ये दिया गया हमें मैथ में. तो ये इसको हमने ए लेट में कर लिया, इसको बी. तो बच्चों ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 and 7, बी के कोऑर्डिनेट्स -1 and 3. ये सवाल ध्यान से समझ लिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है. फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला कर दिया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर रूट. x1 क्या है बच्चों? ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है. फिर देखिए x1 y1, x2 y2. तो x2 माइनस x1 हमेशा बाद में जो लिखा जाएगा साइन चेंज होगा. x2 -1 प्लस 5, ध्यान कीजिए बाद वाले के साइन में -1 प्लस 5. ये देखिए प्लस 3 माइनस 7, 3 माइनस 7, ये -1 प्लस 5 कितना? 4. ये -4 हो गया. 16 -4 का स्क्वायर 16 होता है, 32. ये एक थोड़ी और बात ध्यान करें आप, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9. तो ये जो आ गए 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये सभी बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं. इनका काफी रोल रहेगा, इन्हें ध्यान से देख लें आप. 1 4 9 16 बार बार आपको क्लास में पूछा जाएगा
कि टेल मी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आपने ये बताने हैं, ये ऐसे सोच करके और फिर ये बताने हैं। हमारे पास 32 आ गया। ये परफेक्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो बड़े से बड़ा, जो जिससे डिवाइड होता है, वो है 16। 16 × 2 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 4 √2। ये हमारे पास आंसर आ गया। ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस फार्मूला आपने अप्लाई किया था और ये आंसर हमने निकाल लिया है। ये हम समझ चुके हैं। सेकंड सम देखिए डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। आप इजीली कर सकते हैं। इसको ए लेट कर लें, इसको बी लेट कर लें, तो ए कैसे आएगा, ए बी इज इक्वल टू 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इसे आप आराम से कर सकते हैं। आगे देखिए, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ये देखते हैं 7.2 है क्या। ये है 7.2। इस 7.2 इसमें ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 0, बी के कोऑर्डिनेट 6 एंड 0। तो हम ए बी कैसे निकालेंगे, 6 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 0 4, यानी कि 2 आ जाएगा। ए एंड बी की जो डिस्टेंस है वो 2 आ जाएगा। ये आपने फाइंड आउट करना है। आगे चलते हैं। थर्ड सम देखिए डियर स्टूडेंट्स, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -1, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं सरेख। सरेख मीन्स एक ही रेखा में कोई दो बिंदु एक रेखा में कब होंगे, कोलिनियर कब होंगे, जब, देखिए इसके बारे में मैंने लिखा है, ये हमने लेट कर लिए जो वहां पर पॉइंट्स दिए थे ए बी एंड सी को लेट कर लिया है। दीज पॉइंट्स कैन बी कोलिनियर ओनली व्हेन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट। इसका अर्थ क्या है बच्चों, जब दो भुजाओं को जो हम मान निकालेंगे, उनमें से जब दो भुजाओं का आप मान निकालेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका मान अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर आ जाए, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अर्थात सरेख होंगे। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y0 होल स्क्वायर। इसको याद रखें बच्चों आप, ये बार बार काम आने वाला है। डिस्टेंस फार्मूला ए बी कैसे निकालें, देखिए वही x2 फार्मूला अप्लाई किया, ए बी ये है 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, बाद वाले का साइन में बार बार कह रहा हूं चेंज हो जाएगा, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 हो गया, ये क्या हो गया -2, तो 1 प्लस 4, तो स्क्वायर रूट 5 आ गया। इक्वेशन 1 बना ली। बीसी कैसे निकालें, देखिए -2 बार बार कह रहा हूं, बाद वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये -4 हो गया, ये -14 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो गया, ये 196 हो गया, 212 212 हो गया बच्चों, 212। अब फिर वही बात आती है, परफेक्ट स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 × 53, 4 का स्क्वायर होता है 2 √53, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एसी इन द सेम वे एसी निकालेंगे हम। एसी कैसे, -2, देखिए ये सी है ये ए है, -2 -1 होल स्क्वायर, -11 -5 एसी, -11 -5 होल स्क्वायर, तो ये -3 हो गया, -16 हो गया। इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। हमने फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 नन ऑफ द टू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द थर्ड वन, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा बराबर नहीं है, सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, अतः ये कोलिनियर नहीं है। अगर दो भुजाओं का योग एक के बराबर आ जाता तो ये कोलिनियर होते। नेक्स्ट फोर्थ सम में आ गए हैं। चेक वेदर दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल ये बताएं बच्चों, लगना समय डिस्टेंस फार्मूला है, टोटल ही एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूले का जिक्र है। तो इससे पहले कि हम याद करें, पहले हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ट्रायंगल हैव 3 साइड्स, 3 टाइप्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है बच्चों, वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल, देखिए दिखाया हुआ है। आइसोस्केल्स में क्या होता है, इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जब भी 2 साइड्स इक्वल हो, 3 इक्वल ना हो, तो आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाएगी।
एंड स्केलन, स्केलन क्या होता है, वेयर ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, जहां सभी भुजाएं जो है अलग अलग माप की हों, वो स्केलन कहलाएगी। तो अब इसने पूछा है कि वेदर द गिवन पॉइंट्स ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगल। तो देखिए अब कैसे करेंगे। यस, हाँ आपने सुन करना है इसको, मैंने बताया। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, फोर्थ सम था, आप इसमें ए बी, ये ए मान ले, बी मान ले, सी मान ले, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। आपकी जो साइड्स आएंगी उनमें से यदि कोई दो साइड बराबर आ जाती हैं तो आप कहोगे कि दीज पॉइंट्स बिलोंग टू एन आइसोस्केल ट्रायंगल। अगर सभी अलग अलग आती हैं, सभी बराबर आती हैं, तो आइसोस्केल ट्रायंगल के ये जो पॉइंट्स नहीं हैं, ये वर्टेक्स नहीं है। तो शायद क्लियर हो गया है। आप ए बी, बी सी और ए सी निकालेंगे और उसमें जो साइड्स आ जाएंगे उनको देखेंगे। अगर कोई भी दो भुजाएं बराबर आ जाएं तो ये दीज वर्टेक्स आर बिलोंग टू आइसोस्केल ट्रायंगल, अदरवाइज नहीं। यस, फिफ्थ देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। 4 मित्र एक क्लास में जो ए बी सी डी स्थान पर बैठे हैं, एज शोन इन फिगर 7.8। ये देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं ए बी सी एंड डी, यहां पर बैठे हैं। यस, चंपा एंड चमेली वॉक इन द क्लास। चंपा और चमेली जो क्लास में चलती हैं, आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय ऑब्जर्व करने के बाद, महसूस करने के बाद, चंपा आज चमेली, चंपा चमेली से कहते हैं, डोंट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वेयर, की आप नहीं सोचते कि ए बी सी डी एक स्क्वेयर है। फाइंड, चमेली डिसएग्रीज, वो इससे बात सहमत नहीं होती। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, कि कौन ठीक है। यस, देखिए बच्चों इजी है, फिर वही डिस्टेंस फार्मूला, इससे अलग कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। फिफ्थ सम, इनको ए बी सी डी लेट कर लिया हमने, लेट क्या सॉरी दिए थे ये पॉइंट्स। नाउ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ए बी, फिर वही बात, हमेशा ध्यान रखें बाद वाला जो लिखेंगे उसका साइन चाहिए। 6 - 3 ऑल स्क्वायर, 7 - 4 ऑल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, 9 + 9 18, परफेक्ट स्क्वायर 9 है, उससे डिवाइड कर 9√2, 3√2 आ गया। इसी प्रकार से बीसी, बीसी देखिए 9 - 6 ऑल स्क्वायर एंड 4 - 7 ऑल स्क्वायर, यह भी आ गया। सी डी डी ए, डी ए कैसे निकाले, डी ए 6 - 3 ऑल स्क्वायर प्लस 1 - 4 ऑल स्क्वायर, ये देखिए 3 स्क्वायर - 3 स्क्वायर, 9 + 9 √18, 9 × 2 3 ऑल साइड्स जो है इक्वल आ गई। अब खाली सभी साइड्स इक्वल्स होने से स्क्वायर नहीं हो जाते। स्टूडेंट्स बहुत बार गलती कर देते हैं कि चारों भुजाएं बराबर आ गई, ये स्क्वायर हो गया, नहीं। नाउ फाइंड डायगोनल ऑफ ए बी एंड सी डी, जब तक उसके जो विकर्ण डायगोनल हैं वो बराबर नहीं होंगे तो ये स्क्वायर नहीं होगा। ए सी, ए सी, ए सी एंड आपको मैं बताता हूं, देखिए अगर ये एक स्क्वायर है, ए बी सी एंड डी, हमने ए बी बी सी सी डी एंड डी ए सारी इक्वल कर दी, इसके बाद भी ये डायगोनल है, ये ए सी, हम डिस्टेंस फार्मूला लगा करके ए सी की वैल्यू निकालेंगे एंड बी डी की वैल्यू निकालेंगे। जब तक ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे ये जो है स्क्वायर नहीं होगा। तो ए सी एंड बी डी, ए सी देखिए, ए सी, ए सी हम देखें, ये देखिए ए सी, तो 9 - 3 होल स्क्वायर, 4 - 4 होल स्क्वायर, ए सी 4 - 4 होल स्क्वायर 6, ये 6 आ गया। इसी प्रकार से बी डायगोनल निकाला हमने, वो भी 6 आ गया। साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू सी डी एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, ये प्रूव्ड है, सब प्रूव कर दिया हमने। सो फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर विच शोज दैट चंपा इज करेक्ट। यस, ये इसका आंसर था बच्चों कि चंपा जो है सही बोल रही है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आज आपको 7.1 के 1 to 5 सम करने हैं। हैव ए गुड डे।